नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को यह कहकर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया कि 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर गुरु को फांसी देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार से अनुमति मांगी जाती तो जम्मू कश्मीर की उनकी सरकार ऐसा कभी नहीं करती। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। When it came to the IC 814, then also when your father objected to it, similar kind of situations happened when you were chief minister, when not a hijacking, but there were several instances where militants were caught, they were put in jail. There were times when hangings happened of of that. I can't say Afzal Guru happened in your time. You faced the blowback. Or your state faces the blowback, and you are... See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. सुना आपने किस तरीके से उमर अब्दुल्ला किस तरीके से एक आतंकी के लिए ये कह रहे हैं कि अगर हम होते तो नहीं होने देते। ये बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि राहुल गांधी बताएं क्या वो उमर अब्दुल्ला का समर्थन कर रहे हैं। अब इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना है। वो संविधान की बात करते हैं, पार्लियामेंट पे जो जिसने हमला करवाया, जो पार्लियामेंट के हमले का मुख्य आरोपी था, उसको फांसी, देश का जो संविधान का मंदिर है उसको फांसी हुई, उसको वो जस्टिफाई करेंगे नहीं, उसको फांसी ठीक नहीं थी कि उसका कोई पर्पस हल नहीं हुआ। तो इसको तो आप क्या चाहते हैं? ये सबके सब अलगाववाद के बीज बो रहे हैं अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए। सबसे पहले बात तो ये आती है उमर साहब कि जिसने मेरे देश के संसद के ऊपर अटैक करने की योजना बनाई हो उसके लिए सजाए मौत ही लिखी थी और मेरे देश के कानून ने उसे सजाए मौत दी थी। लेकिन तुमने तो उसके ऊपर भी सियासत की। 18वें नंबर से उठाकर उसे जब पहले नंबर के ऊपर टांगा गया था केवल और केवल 2014 के चुनाव जीतने के लिए, तो ये षड्यंत्र तुम्हारा और कांग्रेस का था। तो कम से कम ये तो ना बताएं लोगों को, देश के संविधान के ऊपर जिसने अटैक किया उसे देश के संविधान के चलते ही सबसे बड़ी सजा दी गई थी। और मुझे लगता है कि ये काम जो तुमने किया है वो अपनी सियासत के लिए किया हुआ है। वहीं उमर अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस ने किनारा कर लिया। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने इसे सिर्फ चुनावी बयान बताया। डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, जहां इलेक्शन हो रहा है वहीं पर आपस में एक दूसरे जो बात कही जा रही है उसका कोई जवाब दे रहा है, कोई और बात कह रहा है, वो इलेक्शंस का मामला है। यहां पर क्या करेंगे, उस इलेक्शन को यहां थोड़ी डिस्कस करेंगे। अब पल्ला तो झाड़ लिया गया है लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी सहयोगी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करता है जो कहीं आतंकी हमला कर रहा था तो सवाल पूछा जाएगा। ये हम आपको फाइल फुटेज दिखा रहे हैं, ये अफजल गुरु की फाइल फुटेज है। ये वही अफजल गुरु है जिसने 2001 में जिस तरीके से संसद पर हमला हुआ था और उस दौरान वो इसमें संलिप्त था। क्योंकि कश्मीर से आता है तो इसीलिए वहां के हमदर्दी शायद बटोरने के लिए इस तरीके का बयान दिया। लेकिन ये अपने आप में क्या सही बयान है? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसे व्यक्ति पर जिस पर आरोप सिद्ध हुए, जिस पर कोर्ट ने यह कहा कि हाँ इनकी संलिप्तता थी, उसको फांसी की सजा दी गई, इस पर उमर अब्दुल्ला एक इंटरव्यू में यह कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का कोई रोल नहीं था। जम्मू कश्मीर के लोगों से अगर पूछा जाता तो शायद ऐसा नहीं होता, हमसे पूछा जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। अब इस पर कांग्रेस ने पल्ला जरूर झाड़ लिया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। इमरान काजी एनसी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। काजी साहब ये बताइए, अब आप लोग कहेंगे कि मीडिया पीछे पड़ जाता है, ये सब हो जाता है, फर्जी मैंडेट आप लोग देते हैं, ये कैसा बयान है सर? आप एक आतंकी का समर्थन कर सकते हैं क्या? देखिए, ये जो फैसला उस टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया था उसमें ये जरूरी था कि उसमें कंसेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के भी लेने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो भी कोई फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस वक्त किया, ये विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हुआ। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले से ही एक स्टैंड रहा है कि हम कैपिटल पनिशमेंट में बिलीव नहीं करते। जैसा कि उमर साहब ने क्लियरली आपको एक स्टेटमेंट में बोला है कि कैपिटल पनिशमेंट में हम कभी बिलीव नहीं करते हैं और इससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं हुआ।
फिर क्या पर्पस सॉल्व करना चाहते हैं? जो व्यक्ति एक आतंकी होने का जिस पे प्रूव हो गया, कोर्ट देश का कह रहा है, आप उसको नहीं मानते? अगर जो संविधान में लिखा हुआ है कि फांसी की सजा होती है तो नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। और इतने दिनों बाद क्या एक पूरा कर लूं, इतने दिनों बाद जरूरत क्या पड़ी सर? क्योंकि चुनाव है, एक खास वोट बैंक को टारगेट करना है, तो आपने अफजल गुरु का नाम ले दिया। नहीं, हमने इस्तेमाल नहीं किया। ये अपोजिशन पार्टीज इस चीज का इस्तेमाल कर रही हैं कि इन्होंने अफजल गुरु को फांसी दिलवाई उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में। ये सब तो अपोजिशन पार्टीज का काम है। हमने तो इस पे कोई, ये तो जब मीडिया की तरफ से उमर साहब को क्वेश्चन आया तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि हम इस चीज में बिलीव नहीं करते। कैपिटल पनिशमेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी बिलीव नहीं किया है। लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपका चुनावी बयान है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि आपके साथ मिलकर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, वो ये तो सब जानते हैं कि उस टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फैसला जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला था और उमर साहब ने क्लियरली एज ए चीफ मिनिस्टर उस टाइम के खड़ी है सर आपके साथ में? कांग्रेस को भी तो खड़ा रखिए ना अपने साथ में इस बयान पर। सुनिए, उमर साहब का उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्लियरली अपनी स्टेटमेंट में कहा कि इसमें जेएंड की गवर्नमेंट का कोई भी कंसर्न नहीं था। नहीं, लेकिन आप कांग्रेस को साथ रखेंगे ना? हाँ, नहीं, कांग्रेस तो साथ है, वी आर इन द अलायंस। इस बयान से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है क्योंकि पता चल गया उनको कि पूरे देश में, आपको तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ना है, उनको तो पूरे देश में चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने कहा भाई इस बयान से आप पल्ला झाड़ लेते हैं क्योंकि हमें तो हरियाणा में भी चुनाव लड़ना है, महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ना है, यहाँ अगर समर्थन कर देंगे तो जी कैसे बाकी राज्यों में चुनाव लड़ेंगे? बेसिकली मुझे नहीं पता है कि कांग्रेस का स्टैंड इस पे क्या रहा है, क्योंकि हम अभी कैंपेन में हैं। मुझे इस चीज के बारे में, मेरे को नोटिस में नहीं है कि अभी कांग्रेस ने इसके बारे में क्या स्टैंड रखा है। लेकिन आप आतंकी मानते हैं नहीं मानते हैं अफजल गुरु को, ये बताइए। अगर कोई आतंकी उससे आता है और कोई अगर हमला कर रहा है, संविधान में लिखा हुआ है कि उसको फांसी होनी चाहिए और उस पर कोर्ट ने भी कह दिया, तो ये करना गलत है क्या? पहले जिस राज्य से वो आ रहा है उससे परमिशन ली जाएगी? फलाने राज्य से आ रहा है, पहले परमिशन ले लो, उससे कंसेंट ले लो। नहीं, मेरी बात सुनिए। बेसिकली क्या है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा कहता है कि जब भी किसी स्टेट का कोई पर्पस हो तो उसकी उस स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी फैसला लेने से पहले स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी चाहिए। नहीं, लेकिन सर आप ऐसे समर्थन नहीं कर सकते किसी का। उमर अब साहब ने यह भी कहा है कि हम होते तो नहीं होने देते। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ये बहुत जल्दी से आप जवाब दीजिए। चुनाव आ गया तो आप लोग, एक आपको भी मालूम है सर, ये आप भले ही टीवी पर ना कहें, एक समुदाय को आपको वोट बैंक को बटोरना है, शायद इसलिए ये हमदर्दी दिखाई गई, क्योंकि हम सबको पता है अफजल गुरु कश्मीर से आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कभी भी ऐसा स्टैंड नहीं रहा है कि हम एक समुदाय को लेके वोट बैंक की, ये राजनीति बीजेपी वालों की है। हम इससे हमारा लेकिन सर स्टैंड नेशनल टीवी पर उमर अब्दुल्ला जैसे नेता को शायद अफजल गुरु का समर्थन नहीं करना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।